दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आई होप सुरेश चैनल में। दोस्तों बात करेंगे रेन बी एन बी के बारे में। दोस्तों कंसेप्ट जो है रेन बी एन बी, ये तो नो डाउट कि बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। पहले जो राइट बी एन बी था उसमें जो खामियां रह गई थी वो खामियां इसमें दूर कर दी गई हैं। दोबारा इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनाया गया है। जैसे कि बोला जाता था कि राइट बी एन बी प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है, तो दोस्तों वो वाकई में डिसेंट्रलाइज है। लोगों ने ब्लॉकचेन के बीच में जाके आईडिया भी लगा के देखी हैं। बीच में लिखा भी है रिनोंस ऑनरशिप, मतलब कि क्रिएटर ने अपना मालिकाना हक उसमें से अलग कर लिया है। अब यहां से आप शुरू करते हो, बिजनेस आपका है, आप उसको किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हो आप अपने तरीके से लेके जा सकते हो। कोई आपके ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। तो राइट बी एन बी जो है वो भी चल रहा है। रेन बी एन बी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनाया गया और दोबारा पहले से बेहतर बनाया गया। तो दोस्तों आप अपने बच्चों को जॉब मिलती है तो बेटर है, नहीं मिलती है तो आज से ही अपने बच्चे की भी एक आईडी साथ में लगा के छोड़ दीजिए। जितने घर में आपके बच्चे हैं उनका अगर आप फ्यूचर तलाश रहे हैं, फ्यूचर का प्लानिंग करना चाहते हैं, जैसे आज किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी होती है, जब लड़की घर में पैदा हो जाती है तो उसकी समस्या खड़ी हो जाती है आदमी को कि इसकी शादी भी करनी है, तो वो उसके जन्म से ही उसके लिए कुछ ना कुछ डिपॉजिट करने लग जाता है। कोई ना कोई इंश्योरेंस की स्कीम होती है, बीमा वगैरह, ये सब करते हैं वो। तो दोस्तों एक ऑप्शन आप लोगों के लिए और जुड़ गई है, वो है रेन बी एन बी। ये कई गुना, मतलब कि आप इंश्योरेंस को ले लीजिए, चाहे आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं उसको ले लीजिए, उन सब के ऊपर ये लात घुमा देता अपनी रेन बी एन बी का प्लान। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं क्यों बोलता हूं? इसलिए कि जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक रेन बी एन बी रहेगा। वो एक बार सन 1984 के बीच में एक स्लोगन बनाया गया था, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मर्डर हुआ था। उस वक्त एक स्लोगन बनाया गया था कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। तो आज हम रेन बी एन बी के बारे में ये बोलते कि जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक रेन बी एन बी रहेगा। तो दोस्तों इसके बीच में आज अगर हम आईडी लगा देते हैं बच्चों की और एक नेटवर्क आज जो हमने बना दिया वो आने वाले टाइम में विशाल रूप ले लेगा। जैसे विरासत में मिल जाता है ना, प्रॉपर्टी मिल जाती है, रजवाड़े लोगों की प्रॉपर्टी होती है, आगे बच्चों को मिल जाती है, तो वो जिंदगी ऐशो आराम से गुजारते हैं। आपके बच्चे भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आज आप गरीब हैं तो आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों को यहाँ से अमीरी दे सकते हैं। वो कैसे? दोस्तों हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। मैंने कहा ना कि आप जहाँ से शुरुआत करते हो लाइन वहाँ से शुरू होती है। ये मत सोचिए कि कितना बड़ा नेटवर्क बन चुका, कितने लोग जुड़ गए, अब तो कुछ नहीं बचा है। जहाँ से आप शुरू करते हो वहीं से शुरू होता है। हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कितना बड़ा नेटवर्क बना देते हैं। तो दोस्तों हमने भी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि
ये डिसेंट्रलाइज प्लान है, इसलिए हम अपने अपने तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। प्लान तो वही रहेगा जो है, लेकिन उसको हम किस तरीके से बिल्डअप करते हैं वो मेरा एक तरीका है। आपने देखा होगा कि इसके बीच में आईडियां जो लगी हुई हैं उसमें किसी का कोई डेटा नहीं है, किसी का फ़ोन नंबर नहीं है, किसी की ईमेल आईडी नहीं है, किसी का नाम भी नहीं है कि ये आईडी किसकी है। और वो बंदा बीच में आईडी लगा के आराम से बैठा हुआ है, उसको किसी ने पता ही नहीं बताया कि ये करना कैसे है। और उसका लेवल अपग्रेड होने वाला है, उसको खबर ही नहीं है। खबर कैसे होगी? क्योंकि अपलाइन या तो छोड़ चुकी है, या फिर उस अपलाइन के वो चौथे पांचवें लेवल में जाके बंदा आ रहा है, उसको पहचान ही नहीं है कि ये बंदा कौन है, किसने ज्वाइन करवाया है। फोन नंबर हो तो बंदा फोन करके उसको कह दे कि भाई नीचे से पैसा सरका जा रहा है, अपना लेवल अपग्रेड कर ले। इसी तरह मीटिंग के बीच में मैंने देखा, सुबह 7 बजे की मैं एक दिन मीटिंग देख रहा था, तो उसके बीच में रोशन जी, मिस्टर रोशन जी जो हैं, रोशन सर, वो दिखा रहे थे कि बिगनर 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 की ही लाइन लगी हुई है। लोगों ने ज्वाइन तो किया है, लेकिन ना तो उन्होंने 2 बंदे आगे लगाए, जिनके नीचे 2 बंदे लग भी चुके हैं वो कैसे हैं, उनके डायरेक्ट नहीं हैं, या फिर डायरेक्ट लगा दिए हैं, उनको यही नहीं पता कि हमने आगे लेवल भी अपग्रेड करना है। वो पैसे का इंतजार किए जा रहे हैं और पैसा उसके पास आ ही नहीं रहा। वो मना कर रहा है, कहता मैं नहीं आता जब तक तू इन्फ्लुएंसर नहीं करता। अब इन्फ्लुएंसर की उसको खबर नहीं है कि मुझे इन्फ्लुएंसर भी करना है। तो दोस्तों, इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने यही एनालाइज किया है कि दिक्कत कहाँ पे है, कि हमारे पास लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है और बीच में स्थान रिक्त पड़े हुए हैं, खाली स्थान पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है, प्रॉपरली लोगों को पैसा नहीं जा रहा है। हमने क्या प्लानिंग बनाई है? हम 3 लोग जुड़े हैं इसके बीच में, जिन्होंने बैठ के इसके ऊपर सोच विचार किया कि ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है। तो हमने उन लोगों के लिए भी यहां पे ऑप्शन दिया है जो नेटवर्क नहीं बना सकते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो नेटवर्क बना सकते हैं, जो कहते हैं कि हम नेटवर्क उनका है बड़ा, वो भी हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन जो नेटवर्क बना सकते हैं, अगर तो वो अपना ही नेटवर्क लेके इधर उधर भागना चाहते हैं तो प्रॉपरली तौर पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनियन इज द स्ट्रेंथ, एकता में बल है। अगर वो हमारे साथ मिलके चलेंगे तो हम इसको काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं। काफ़ी दूर क्या, हमारे पास, मैंने यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ मैं बिजनेस को, मैंने रजिस्टर लगा रखा है एक। दोस्तों, अब आप ये भी सोचोगे कि रजिस्टर के ऊपर आप कहाँ तक जाएंगे, रजिस्टर के ऊपर कहाँ तक जाएंगे। दोस्तों, ये सोचिए कि बैंकों के बीच में भी आज कंप्यूटर आ गए हैं। आज से 25-30 साल पहले की बात अगर करें तो रजिस्टर ही मेंटेन होते थे वहाँ पे। बैंकों के बीच में लोगों का खाता हुआ करता था, तो पेन से ही लिखते थे ना कि इसके इतने पैसे हैं, रजिस्टर ही मेंटेन होता था। कौन से फ़ोन थे उस वक्त? सब कुछ फिजिकली होता था, आज डिजिटली हो गया है। काम तो, अगर पहले वाला काम बंद हो गया है तो इसका मतलब बंद हो गया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चलता नहीं है, चलता है, लेकिन आज स्मार्ट वर्क हो गया है, जल्दी काम होने का हो गया है। तो हमने उन लोगों का भी डायरेक्ट लगाने का बीड़ा उठाया है कि जिनके 2 डायरेक्ट नहीं लग सकते हैं, उनको भी हम 2 डायरेक्ट लगा के देंगे और 4 भी उनके नीचे होंगे। क्योंकि जब हम सबका खाना भरते जाएंगे ना, 2, 4, 8, 16, हर एक बंदे के अगर हम 2 लगा रहे हैं ना, तो ऊपर वाला जो बंदा जिसके 2 हमने लगा चुके हैं पहले, उसके 4 भी लगेंगे, उसके 8 भी लगेंगे, उसके 16 भी लगेंगे, उसके 32 भी लगेंगे। जब हम हर एक को मेंटेन करते जाएंगे तो नेटवर्क प्रॉपर बनता जाएगा। आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने अपने लेवल ख्याल रखना है, लेवल अपग्रेड करते रहना है।
आपके पास BNB आएगा, उसमें से कुछ आपके पास बच जाएगा, कुछ BNB के साथ आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। आगे आगे BNB आपका जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, आपका BNB भी बढ़ता जाएगा। तो लेवल अपग्रेड करने के लिए भी हम आप लोगों को फ़ोन करेंगे। अगर आप इसको सीख चुके होंगे, ट्रेंड हो चुके होंगे, तब तो आप खुद ही कर लेंगे। अगर बीच में आप फंसे रहते हैं, नहीं करते हैं, तो हम आपको कॉल भी करेंगे, क्योंकि ज्वाइन करवाने से पहले हम उस आदमी का पूरा डेटा ले लेते हैं। उसका सबसे मेन तो मोबाइल नंबर है कि हम कॉल कर देते हैं। बाकी तो ये है कि अगर कोई दूर पार का है, उसको एड्रेस नोट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर से हम उनको कॉन्टैक्ट करके बता देते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है और ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल भी हो रहा है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ रहा है। तो आप लोगों में भी अगर किसी को नेटवर्क बनाने की दिक्कत आती है, कि कई लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि मैं तो 2 अपने बना लूँगा, मेरे आगे वाले 2 बंदों ने अगर 2 बंदे नहीं लगाए तो ऐसे लोग हमारी संगत में आए, हम उनके मेंटेन करते जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि नंबर वाइज लगेंगे सबके 2-2। हम किसी को पीछे छोड़ के आगे दूसरा, आगे दौड़ पीछे छोड़, ये वाला काम हमारा नहीं है। हम हर एक बंदे के मेंटेन करते हुए जा रहे हैं और बाकायदा लोगों को फ़ोन कर करके उनका इन्फ्लुएंसर करवा रहे हैं, उनका अचीवर करवा रहे हैं, और खुश भी हैं लोग कि हमें कोई ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई हमें मैसेज कर रहा है। वरना क्या होता था कि उनको मैसेज नहीं पहुंचता था। अभी दिल्ली की ही बात ले लो, दिल्ली में एक पुलिस वाले हैं, उन्होंने 231 लोग डायरेक्ट लगा दिए। दोस्तों, एक बंदे के पास पावर तो है बंदे लगाने की, लेकिन सिस्टम नहीं है। अपलाइन ने ज्वाइन करवा के छोड़ दिया, उस बेचारे को पता ही नहीं कि आगे करना कैसे है। तो अगर वो ही 231 लोगों को वो अपने 10% छोड़ के, अपना 10% का बेनिफिट छोड़ के नीचे अगर उनको लगाते, तो कितने ही लोगों को पैसा जाता और कितने लोग उनके साथ जुड़ जाते। लेकिन उनको बेचारों को पता ही नहीं था। हमने अपने 10% का त्याग किया, लेकिन हमें नीचे से उस 10% के बदले कई गुना आता है। कई लोग 10% के लालच में लगे रहते हैं कि 10% आएगा इस बंदे से, अगर मैं इसको लगा दूंगा, और 69% दूसरा आएगा। अरे उसको छोड़िए, नहीं तो नेटवर्क यहीं का धारे का धारा रह जाएगा, बिगनर ही रह जाएंगे सारे लोग। फिर क्या होगा? लोग छोड़ के फिर इधर उधर को भागते हैं। भागते क्यों हैं? इसलिए कि उनको पैसा ही नहीं दिख रहा कहीं से। जब प्रॉपरली सबको पैसा थोड़ा चाहे बहुत आना लग जाए ना, आने लग जाए, तो बंदा खड़ा रहता है। और नेटवर्क बनाने की टेंशन अगर उसकी ख़त्म हो जाए तो माशाअल्लाह क्या बात है, फिर तो बहुत ही बढ़िया। वो जिम्मेदारी हम लोगों ने संभाल रखी है। आप लोगों का काम यही है कि आप अपना लेवल अपग्रेड करें। इसके बीच में प्लान क्या है इसका? प्लान मैं एक बार प्रॉपरली सही ढंग से आप लोगों को बताऊंगा। अभी भी कई लोग मीटिंग में भी बैठते हैं, उन बेचारों की समझ में नहीं आता, जबकि मीटिंग के बीच में के सर जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। उनका प्लान दिखाने का एक अलग ही तरीका है, बड़े अच्छे ढंग से दिखाते हैं प्लान वो। दोस्तों, मैं भी अपना एक एफर्ट दिखाऊंगा। हो सकता है कि जिस तरह मैं समझा हूं उसी तरह आप भी समझाएं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करिएगा। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे बात कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।